हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होती है और वो कर्व्ड शेप में क्यों होती है। क्योंकि एमआरटी और एमओसी की वजह से होती है, इंक्रीज इन एमओसी और एमआरटी। यही दो रीजंस थे हमारे। ठीक है, वो मैंने ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझाया भी था पूरा बनाकर। अब हमारा टॉपिक है पीपीएफ के अंडर अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। हम पढ़ेंगे पहले अटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आइए देखते क्या है ये। इट रिफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं, अटेनेबल से ही समझ में आ रहा है कि जिन कॉम्बिनेशंस को हम अटेन कर सकते हैं, जिन कॉम्बिनेशंस को हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे। तो अनअटेनेबल, वही नाम से समझ आ रहा है कि अटेनेबल का ऑपोजिट हो गया अनअटेनेबल, जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते इकोनॉमी में, वही हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है। विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट commodity than the given possible combination, that is the economy to produce any combination. More economy can never operate at any point outside the PPF. तो इसका मतलब वही हो गया कि जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, उसके यूज़ से, उसके एफिशिएंट यूज़ से, पूरे उसको यूटिलाइज़ करने से जो हम कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही अटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया। और उसी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से जिन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, गुड्स और कॉम्बिनेशंस का, उसमें कमोडिटी का, वही हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस रहते हैं। चलिए इसको हम अपना ग्राफिकल फॉर्म से समझते हैं कि कैसे। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये जो है ए बी सी डी, ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। इनको हमने अटेन कर लिया है अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से। और जो हमारा इसके अंदर है, जो ये ई वाला पॉइंट है, ये भी अटेनेबल ही है कहीं ना कहीं, बट ये अंडर अटेनेबल आएगा क्योंकि हमने इसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज तो यूज़ किए हैं, बट एफिशिएंटली नहीं किए हैं, पूरी तरीके से नहीं किए हैं, इसलिए ये अटेनेबल से थोड़ा अंडर है। और ये जो पॉइंट है हमारा एफ वाला, ये हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी और गुड है। तो यही एक सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए, बहुत ही ईजी था ये वाले सारे पॉइंट्स जो रहते हैं हमारे कर्व पे, वो अटेनेबल हैं। और इसके अंदर वाला भी हमारा अटेनेबल ही रहेगा क्योंकि हमने इसमें भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, बट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं किया है। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो लिमिटेड हैं, वो कम पड़ गई हैं, जिनकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को, या कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को, या गुड के कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं कर पाए हैं। यही हमारा सिंपल सा एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ क्या रहता है हमारा। द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट्स ईदर एन इंक्रीज और अ डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो पीपीएफ का जो चेंज होता है वो क्यों होता है, या तो वो इंक्रीज की वजह से होगा या डिक्रीज की वजह से होगा। जो हमारी प्रोडक्ट कैपेसिटी है, जो भी हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसके इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हमारा चेंज इन पीपीएफ होता है। तो चेंज इन पीपीएफ क्या क्या रहते हैं वो हम आगे अब देखेंगे। शिफ्ट होता है पीपीएफ में। पहला, पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी में अगर कोई चेंज आएगा तो पीपीएफ जो है चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट वो लेफ़्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो ये हमारे दो शिफ्ट रहते हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़। गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ जो हमारी हैं विद द रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, इसमें दोनों गुड्स के चेंज होते हैं। जैसे हमारे पास कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है, तो दोनों में चेंजेस आएंगे हमारे। वाई एक्सिस पे भी चेंज आएगा, एक्स एक्सिस पे भी चेंज आएगा, शिफ्ट होगा। वही हमारा चेंज और शिफ्ट इन पीपीएफ रहता है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट की बात करेंगे तो बोथ द गुड्स आएगा यहाँ पे, यानी कि वाई एक्सिस पे भी शिफ्ट होगा और एक्स एक्सिस पे भी शिफ्ट होगा। ठीक है, रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ पीपीएफ। तो क्या है, पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी
वही कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जब चेंज आता है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, यहाँ पे क्या है ओनली वन गुड, एक ही गुड में चेंज आता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे बोथ गुड्स हैं ए एंड बी, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो दोनों गुड्स में चेंज आएगा। अगर यहाँ पे ए एंड बी एग्जांपल ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही गुड में चेंज आएगा, या तो ए में आएगा या फिर बी में आएगा, यानी कि या तो वाई एक्सिस पे आएगा या फिर एक्स एक्सिस पे आएगा, दोनों पे नहीं आएगा। यही दोनों में डिफरेंस है शिफ्ट और रोटेशन में। ये कैसे है मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।